पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो है अब तमाम मुद्दे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आपको पहले से याद दिलाते हैं, वक्फ बोर्ड की बात आप करिए, कोटे के भीतर कोटा की बात करिए, या फिर अब नया विवाद जो उत्पन्न हुआ है लेटरल एंट्री की बात करिए। वक्फ बोर्ड पे जहां जदयू दो गुट में हो गई थी, तो अगर मैं इसकी बात करूं, कोटा के भीतर कोटा, इसमें एनडीए दो गुट में हो गया। जहां जीतन राम मांझी इसका समर्थन कर रहे थे, तो चिराग पासवान ने पहले ही बार पटना आए और उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करेंगे। और जो उन्होंने मुस्लिम जो लोग थे उनके साथ मीटिंग भी की। जीतन राम मांझी ने ऐसे लोगों को स्वार्थी भी बताया। वक्फ बोर्ड के मैटर को आप याद करिए, तो ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड को लेकर सदन में खूब आवाज उठाया, खूब गरजा। लेकिन जदयू में क्या हुआ? जदयू में विजय चौधरी ने ही ये बात बोल दिया कि हम वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आपस में ही दो गुट हो जा रहे हैं। जदयू में, चिराग मांझी में ये हो रहा है। तो अब लेटरल एंट्री की मैं बात करूं, लेटरल एंट्री पे कल चिराग पासवान ने ये कहा कि लेटरल एंट्री बिल्कुल गलत है और मैं और मेरी पार्टी इसको लेकर समर्थन में नहीं है। मैं और मेरी पार्टी इसको लेकर सरकार के पास जाएंगे, सरकार के समक्ष जाएंगे और इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन बीजेपी के घटक दलों में ही ये बात हो रही है। बीजेपी के घटक दल ही लेटरल एंट्री से संतुष्ट नहीं है, केंद्र के पास जाने की बात कर रहे हैं। विपक्ष तो इस पर सवाल उठा ही रहा है, लेकिन बीजेपी के अपने घटक दलों में क्या बात हो रही है, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बीजेपी ने इसको किस तरीके से रुख मोड़ते हुए इस मामले को एक दूसरा दिशा दिया है, दूसरी दिशा दी है कि ये बिल्कुल जैसा सोचा जा रहा है वैसा नहीं है, ये अति पिछड़ा एससी एसटी के फायदे के लिए है। लेकिन चिराग पासवान जो है इसको लेकर अब सीरियस है। कोटा के भीतर कोटा के भी लेकर चिराग पासवान जिस तरीके से सीरियस थे, मुस्लिम लोगों के साथ वो समझिए तो अति पिछड़े लोगों के साथ वो एक समीक्षा बैठक किए थे और इसके बाद वो बोले थे कि बैठक करने के बाद, इन लोग से इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करेंगे। एक बार फिर से अरुण भारती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें चिराग पासवान खुद मौजूद रहेंगे। ये बहुत सोचने वाली बात है कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, अगर कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो चिराग पासवान इसमें नहीं आते। लेकिन ये आप लेटरल एंट्री को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद इसमें मौजूद रहेंगे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये एक बवंडर बिहार में होने वाला है। और लेटरल एंट्री को लेकर चिराग पासवान काफी नाराज है। चिराग पासवान एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यह भी सवाल उठता है, क्या एनडीए अपने घटक दलों पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या एनडीए अभी सिर्फ सीएम नीतीश पर ध्यान दे रही है? एनडीए के घटक दल कहां जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, चिराग पासवान इस मीटिंग में खुद मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग को लेकर चिराग पासवान खुद संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ होता है आप तक खबर पहुंचाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो भी बातें निकल कर आती है आप तक खबर पहुंचाएंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटरल एंट्री की पूरी प्रक्रिया कांग्रेस की सरकारों की देन है। कांग्रेस की सरकारों ने पहले भी लेटरल एंट्री की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पेशेवर लोगों को सरकार में शामिल किया है, पर उनके समय ये सारी प्रक्रिया पूरी तरीके से अपारदर्शी होती थी। बैकडोर एंट्री, यही उस समय लेटरल एंट्री का इकलौता फॉर्मूला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लेटरल एंट्री की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करने की कोशिश की, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी का सामाजिक न्याय के सिद्धांत में अटूट विश्वास है। इसीलिए सरकार ने यूपीएससी से आग्रह किया है कि इस लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को तब तक रोक दिया जाए जब तक सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का इस प्रक्रिया में भी पूरी तरीके से समाजन न हो जाए। जब तक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया के साथ ये सारी व्यवस्था तय नहीं हो जाती है, तब तक लेटरल एंट्री की प्रक्रिया पे रोक लगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।